नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास धीरे धीरे सुख सगवड़ के साधन बढ़ते ही जाते हैं। उसको टेक्नोलॉजी कहो या कुछ भी कहो, कलयुग में या मॉडर्न युग में सुख के हमारे पास साधन बढ़ते जाते हैं, इनकम भी बढ़ती है और हम खरीद के सुख के साधन भी खरीद लेते हैं। मगर किस भोग से वो सब आता है, किसका बलिदान देना पड़ता है हमको? क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त में तो मिलती नहीं, उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे कमाने के लिए दौड़ दौड़ करना पड़ता है, चिंताएं करनी पड़ती है, भय भी रहता है। तो आज का विषय ये है कि अगर हमारे पास सुख है जो पदार्थों वस्तुओं के आधारित है, हाँ, अगर संजोगों और परिस्थितियों की वजह से दुख आ जाए तो उसको तो भाग्य ही समझना चाहिए, वरना तो हम जो चीज़ें खरीदते और बसाते हैं वो कोई दुख के लिए तो नहीं, सुख के लिए। मगर अगर कोई ऐसी गंभीर घटना हो जाए, प्रसंग खड़ा हो जाए, अवसर खड़ा हो जाए, परिस्थिति खड़ी हो जाए, तो उसमें भाग्य भी काम करता है और हमारी सोच भी काम करती है। मगर जो हम सुख की बात कर रहे हैं वो तो पदार्थ आधारित है। तो हमारे आज के कलयुग में या मॉडर्न युग में हमारे पास सब कुछ है और टेक्नोलॉजी हमें दे भी रही है और बना बना के बेचने वाले भी हमको दे रहे हैं, मगर शांति नहीं है। और जीव मात्र शांति चाहता है, क्योंकि जो आपके पास सुख है मगर मन में पूर्ण और अखंड शांति नहीं है तो वो सुख किस काम का? आप झरोखे में बैठे हो बड़े बंगले के, मगर आपका मन अशांत होगा तो आपका वहाँ बैठना भी ठीक नहीं होगा, आपको चैन नहीं देगा। आज के मॉडर्न युग में या कलयुग में बोलो, ये सब कॉमन है। लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि अशांति ये अपने जीवन का एक हिस्सा ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा स्वीकार कर लिया है। तो उसके बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो स्वीकार लिया है कि जीवन का एक हिस्सा ही है। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भाई शांति तो मरने के बाद ही मिलती है, वो भी गलत है। क्यों? कि जीव को हमेशा पूर्ण और पूर्ण और अखंड शांति की इच्छा रहती है, और जब इच्छा रहती है तो वो पूर्ण और अखंड शांति है भी, वो कोरी कल्पना नहीं है। क्योंकि हमें वही चीज़ की इच्छा होती है जीव को कि जो उपलब्ध हो। आकाश के फूल की सुगंध लेने का हमारी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जीव को भी मालूम है कि आकाश में फूल होते नहीं और उसकी सुगंध होती नहीं। और अगर जो लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ कल्पना ही है, अगर ऐसा है और फिर भी जीव की इच्छा है कि पूर्ण और अखंड शांति मिले, अगर वो ऐसा ही होता तो धर्म ग्रंथ किस काम के हैं? किस काम के हैं धर्म ग्रंथ? आप कुछ तो धर्म ग्रंथ पढ़ो नहीं, आप कोई सज्जन या ज्ञानी पुरुष आपको कहे तो सुनो नहीं, और बाद में असत्य है उसको स्वीकार कर लिया है कि जीवन सिर्फ अशांतिमय है, शांतिमय है ही नहीं। अगर शांति मिल भी गई तो थोड़ी देर के लिए रुकती है। आप मंदिर में जाके बैठो, 10 मिनट शांति मिल गई। आप पार्क में, गार्डन में जाके अकेले बैठो, 10 मिनट की शांति मिल गई, आधे घंटे की मिल गई, घंटे की मिल गई। मगर जैसे वहाँ से निकले फिर से आपके मन में अशांति घुस जाती है। कायम ही शांति, स्थिर शांति, अखंड और पूर्ण कैसे रहे? वो तो सिर्फ धर्म ग्रंथ ही बताते हैं। तो हम बेसिक नियम पर आते हैं
कि मन में अशांति रहने का कारण क्या होगा। क्योंकि अगर मन अशांत रहता है और फिर भी हमें पूर्ण और अखंड शांति की इच्छा है तो हमें उस पर विचार तो करना ही चाहिए। अगर हम विचार भी नहीं कर सकते हैं, धर्मग्रंथ भी नहीं पढ़ सकते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष की बात भी नहीं सुनते हैं, तो जियो जिस तरह से अशांत रह के जीते हो। और अगर इस जिंदगी में आप अशांत ही रह जाओगे तो नया जन्म भी आपको वैसा ही मिलने वाला है, कभी भी शांति तो नहीं मिलेगी। और शांति के बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक शांत चित्त आदमी आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर आगे बढ़ सकता है। आपके सुख सगवड़ के साधन तो आप शरीर छोड़ोगे उसके साथ सब कुछ छूट जाएगा, मगर शांत चित्त से प्राप्ति किया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान आपके साथ जाता है। नए जन्म में आपको फिर से ABCD नहीं सीखना पड़ेगा, इस जन्म में जहाँ रुके हो वहाँ से ही आगे बढ़ना होगा, तो आपको वो तो काम में आएगा, मगर उसके लिए मन में अपार शांति चाहिए। और आप बोलते हो कि शांति नहीं है, क्यों नहीं है? तो उसके बारे में आज हम सोचेंगे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2 निष्ठाएं कही है, सांख्य निष्ठा, योग निष्ठा। सांख्य निष्ठा मतलब ज्ञान, योग निष्ठा मतलब कर्मयोग। तो कर्मयोग भगवान ने दूसरे अध्याय में दोनों की प्रस्तावना दी है, डिटेल में बाद में के 16 अध्याय है। तो कर्मयोग का जो पहला श्लोक है दूसरे अध्याय में प्रस्तावना का, उसका यही कहना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे हाथ में सिर्फ कर्म का अधिकार है, कर्म फल का अधिकार तेरे हाथ में नहीं है। अब प्रवचन करता है या कथाकार तो आपको ऐसे कहेंगे, मगर इसका सिंपल भाषा में अर्थ क्या हुआ कि एक करने वाला होता है और एक होने वाला होता है। करने वाला आपके हाथ में है, होने वाला भगवान के हाथ में है। भगवान ने होने वाले पर अबाधित अधिकार रखा है, मनुष्य को कुछ भी अधिकार दिया नहीं है। तो हमारा जो काम है वो हमारे कर्तव्य जो है वो प्रामाणिकता पूर्वक, कुशलता पूर्वक, समर्पणता की भावना से करने चाहिए। मगर उसके बाद जो होने वाला है उसको प्रभु का प्रसाद समझ लो या अपना भाग्य समझ लो। जितना जल्दी आप स्वीकारना सीख लोगे, आपके माइंड सेट को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि शांति बाजार में बिकती नहीं है, वो अपना माइंड सेट करना पड़ता है। ऐसा सेट कर दो तो आपकी शांति ज़्यादा टिकेगी। और अगर आपका माइंड बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो आपको पूर्ण और अखंड शांति भी मिलेगी। सब कुछ साधन तो आपके पास है ही, और वो रहने वाले हैं। आपको कुछ भी बलिदान नहीं करना है शांति पाने के लिए, सिर्फ माइंडसेट बदलना है। मेरा चाहा हुआ होगा कि नहीं, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं चाहता हूँ वैसा मिलेगा कि नहीं, ये चिंता जो हमारे मन में रहती है उसी की वजह से मन में अशांति रहती है। तो संसार में तो हम रहते ही हैं, और संसार तो अशांति ही देने वाला है। संसार में से शांति मिलने की आशा तो व्यर्थ है, क्योंकि उसका काम तो अशांति देने का है। और साथ में मनुष्य को कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक जिम्मेवारियां भी उठानी है, तो संबंध भी रखने पड़ेंगे, व्यवहार भी करने पड़ेंगे। तो हम कैसे शांति रख पाएंगे? ऐसा तो है ही नहीं कि हम चाहते हैं वैसे ही परिस्थिति हो, हमारा चाहा हुआ ही हो। तो इसके लिए हमें सिर्फ भगवान ने ये उपाय बताया हुआ है कि हमारी शांति अखंड और पूर्ण रहे। आपको कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब भी आपकी अगेंस्ट में कोई सिचुएशन हो जाए, परिस्थिति खड़ी हो जाए, आपका चाहा हुआ
परिणाम ना मिले, तो उसी वक्त भगवान के वाक्यों को याद करना कि जो होने वाला था वो तो भगवान के हाथ में था और मुझे तो मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं है। और दूसरी बात ये याद रखना कि मन चाही तो भगवान राम जी के बाप की भी नहीं हुई थी। उनके पास तो काफिला था ज्योतिषों का, पंडितों का। क्या किसी ने उनको नहीं बताया था कि आपके पुत्र में 14 वर्ष का वनवास लिखा हुआ है, राज्याभिषेक नहीं लिखा है? फिर भी राम जी को वनवास जाना ही पड़ा था, क्योंकि होने वाला है वो किसी को पता नहीं। तो फिर होने वाले की चिंता क्यों करते हो? जो होने वाला है वो तो भगवान के हाथ में है और भगवान ने जो चाहा है वही होगा। अगर खराब घटना बननी है, खराब परिस्थिति बननी है, खराब संजोग खड़े हो जाने हैं, तो होने ही वाले हैं। आप कितना भी कर लो, रोक नहीं पाओगे। आप वो खड़े होने के बाद आप प्रयत्न कर सकते हो, मगर खड़े होते हुए को रोक नहीं पाओगे। एक दूसरी बात, आप अगर कोई चीज पाने के लिए कर्म करते हो, कर्म के पहले प्लानिंग करती है बुद्धि, और बुद्धि जितने भी फैक्टर फेवर के हैं और जितने भी फैक्टर अगेंस्ट है उसके सोच विचार करके कर्म के बारे में आगे बढ़ती है। मगर एक बात ये है कि होने वाला है जो परिणाम, वो सिर्फ आपने जो सोचे हैं उतने ही फैक्टर पर तो निर्भर नहीं करता। देयर आर मिलियंस ऑफ फैक्टर्स वर्किंग ऑन इट। वो लाखों फैक्टर्स को तो आप ध्यान में नहीं ले सकते सीमित बुद्धि से। आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप होने वाला जो है उसके सब फैक्टर्स पर ध्यान दे सके और उसके मुताबिक काम कर सके। तो उसका मतलब क्या हुआ? आपके हिस्से में जो आया है कर्म करने का, कर्तव्य करने का, जिम्मेवारी निभाने का, वो करो। और भगवान के हिस्से में जो आया है उनको करना है, उनको करने दो। भगवान आपके कार्य में दखल नहीं करते हैं। आपको पाप करने का, जो कर्म करने का इच्छा हुई तो अंतरात्मा आपको एक बार बोलेगा कि मत कर, मगर आपका हाथ पैर नहीं पकड़ता। आप करते हो तो आपको भगवान अगर दखल नहीं देते तो आप भगवान के कार्य में क्यों दखल देते हो? क्यों इच्छा रखते हो कि मैं चाहूँ ऐसा हो? लेट गॉड डू एवरीथिंग, लेट द गॉड डू एवरीथिंग। और दूसरी बात, अगर तेरे कर्मों का और उसके आने वाले परिणामों का जज तू ही बनेगा तो तुझे तो सब सच लगने वाला ही है, क्योंकि तेरे ही कर्म फल, तेरे ही तू ही जज। अरे भाई, भगवान को जज बनने दे। जो भगवान का अधिकार है, जो भगवान के हाथ में, तो उसका जज भी भगवान को बनने दे। तू अगर खुद जज नहीं बनेगा, खुद होने वाले पर कंट्रोल नहीं करने जाएगा और करने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि करने की इच्छा से चिंता होती है और चिंता की वजह से अशांति रहती है। मेरे भाइयों बहनों, आपने ये चैनल सुन लिया अभी तक। मैंने पहले ऐसा नहीं बोला है कि आप सब्सक्राइब करो। अभी आपको बोलता हूँ कि अगर आपको भगवद गीता के श्लोक सिंपल भाषा में समझना है, अभी तो मैं दूसरा अध्याय का श्लोक बोला हूँ, उसके साथ 12वें अध्याय का श्लोक भी ज्वाइन करके सारांश कहने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, मुझे उत्साहित करोगे उतना ही। तो हमारे हाथ में जो करने का है वो हमने किया। अब कर्मफल भगवान के पर छोड़ दो। अगर कर्मफल का त्याग, भगवान ने तो 12वें अध्याय में ऐसा बोला है, कर्मफल त्यागात शांति निरंतर, कि कर्मफल का त्याग करने से जो शांति मिलती है वो हमेशा कायमी पूर्ण अखंड रहती है, 12वें अध्याय के भक्ति योग में।
मगर आपको ये समझ लेना है कि जो होने वाला है वो होके रहेगा। मैं मेरा काम करूं, भगवान को भगवान का काम करने दो। और आखिरी बात कि हमारे 5 जो है चीज वो बताऊं कि ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। एक आज की मॉडर्न दुनिया पुरुषार्थवाद कहती है कि भाई हमारे प्रयत्न, हमारा हार्ड वर्किंग, उसको पुरुषार्थवाद कहते हैं। कुछ लोग भाग्य में मानते हैं, उसको प्रारब्धवाद कहते हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। ये पांचों को आप देख लो, पढ़ लो, सुन लो तो पता चलेगा कि उनका सारांश एक ही है कि आप होने वाले की चिंता छोड़ दो और जो हो गया उसको स्थिर और साक्षी भाव से देखो, क्योंकि उस पर आपका अधिकार नहीं था। भगवान ने जो चाहा वो किया, उसको प्रभु की प्रसादी समझ के स्वीकार कर लो। मैं आपको दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक और 12वां अध्याय का 14वां श्लोक को ज्वाइन करके बता रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसी बातें सुनने का जिज्ञासा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत कुछ कहने वाला हूँ। अगला वीडियो मैं बनाऊँगा कि आप कौन से भगवान की भक्ति करते हो, तो उसके बारे में भी आप सुनोगे। तो तब तक नमस्कार।